सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है परिश्रम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं परिश्रम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। परिश्रम यानी कि मेहनत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें क्यों करना चाहिए परिश्रम। तो पाठ को पढ़कर जानते हैं। पाठ शुरू करते हैं। पाठ परिचय जानेंगे। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, इससे सभी सुख प्राप्त होते हैं। परिश्रमी व्यक्ति का यश संपूर्ण संसार में फैल जाता है। पाठ पढ़कर परिश्रम का महत्व जानो। अगर हम परिश्रम करते हैं, अपने जीवन में मेहनत करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। सफलता हमारे कदमों को चूमती है, हमें हर तरीके की खुशी, सुख, आराम प्राप्त होता है। बच्चों, जो व्यक्ति परिश्रमी है, मेहनती है, वो सारे संसार में अपनी कीर्ति को फैलाता है। तो पढ़ते हैं पाठ परिश्रम। परिश्रम शब्द मेहनत का पर्यायवाची है। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना जाता है। तो मेहनत और परिश्रम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समान है। और सफलता की कुंजी क्यों माना गया है परिश्रम को? क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके लिए हर प्रकार के दरवाजे खुल जाते हैं। एक तरीके से सभी सफलता के दरवाजों को खोलने की चाबी है। कुंजी मतलब चाबी है परिश्रम। परिश्रम सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। सफलता परिश्रम का फल है। परिश्रम के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव है। तो सबसे अच्छा साधन है, अगर हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, हर चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो वह साधन है मेहनत। मेहनत के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत के द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त होती है। मेहनत का परिणाम हमें सफलता के रूप में मिलता है। अगर हम जीवन में सफलता की कल्पना कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी, असंभव है। परिश्रम के द्वारा संसार में धन, यश, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप आकर प्रवेश नहीं करता, उसे मृग का शिकार करके स्वयं अपने मुंह में डालना पड़ता है। तो बच्चों, क्या कह रहे हैं लेखक आगे कि अगर हम जीवन में मेहनत करते हैं तो संसार में चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो पैसा हो, कीर्ति हो, सुख हो, समृद्धि हो, हर चीज को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल चीज क्यों ना हो। जैसे कि अगर एक शेर सोया हुआ है तो उसके मुख में अपने आप हिरण नहीं आ जाएगा। मतलब सोते हुए शेर के मुख में जो हिरण है अपने आप से नहीं जाता, उसे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हिरण के पीछे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, उसको मारकर खाना पड़ेगा, तभी उसे हिरण मिलेगा। अपने आप कुछ नहीं मिलता संसार में। व्यक्ति को अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना चाहिए। अतः परिश्रम करके वह संसार की हर वस्तु प्राप्त कर सकता है। तो जैसा व्यक्ति में सामर्थ्य है, उसके द्वारा ही उसको मेहनत करनी चाहिए, उस हिसाब से उसे मेहनत करनी चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता, वह सब कुछ पा सकता है। संसार के सभी सुख प्राप्त कर सकता है, उसकी कीर्ति सभी जगह फैल जाती है। संसार का कोई बड़ा से बड़ा सुख क्यों ना हो, वो उसे पा सकता है। उसका यश चारों दिशाओं में फैल जाता है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति सदा दुखी रहता है, वह सदैव परिश्रम से घबराता है। आलस्य के कारण वह अपनी शक्तियों को निर्बल करके अपना तथा समाज का जीवन कष्ट में बना देता है। और जैसे मेहनती व्यक्ति की अगर हम विपरीत बात करें, आलसी जो हर चीज में आलस्य करता है, हमेशा परेशान रहता है, हमेशा वो मेहनत करने से घबराता रहता है, और जितनी भी उसमें शक्ति भी होती है ना, कि उसमें ताकत भी होती है, वो भी सब कमजोर कर लेता है। और अपना जीवन तो दुख में करता ही है, साथ साथ अपने साथ रहने वालों का, समाज का जीवन भी कष्टकारी बना देता है। उसे पग पग पर असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है। वह सदैव भाग्य को कोसता रहता है, उसके जीवन में हमेशा असफलता आती है, उसे कभी सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वह भाग्य के भरोसे रहता है और भाग्य को ही दोष देता रहता है। परिश्रम करने से अनेक लाभ होते हैं। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा चुस्त रहता है। परिश्रम करते समय उसके शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। तो परिश्रम बच्चों ये नहीं कि केवल हमें सफलता दिलाता है, उसके बहुत सारे हमें लाभ मिलते हैं। हमेशा जो मेहनत करेगा व्यक्ति हमेशा चुस्त दुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, उसके शरीर के सारे अंग चलते रहेंगे, एक तरीके से उसके शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। वह सदा स्वस्थ रहता है, उसे खूब भूख लगती है, उसका खाया हुआ भोजन उसके शरीर को पुष्ट करता है। जब वो ज्यादा काम करता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि शरीर के सारे अंगों का व्यायाम हो रहा है, उसको भूख भी लगती है ज्यादा, और जो भी वह भोजन खाता है उसके शरीर को वो पौष्टिकता प्रदान करता है, तंदुरुस्त बनाता है।
उसे अपच जैसी बीमारियां कभी नहीं छूती। वह अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करता है। तो उसको को ऐसा नहीं होता कि उसे जो भी वो खा रहा है उसको पच नहीं रहा, उसे ऐसी अपच वाली बीमारियां भी नहीं होती, और वो बहुत धीरज के साथ अपने लक्ष्य को पाने का बहुत ज्यादा प्रयास करता है, बहुत ज्यादा प्रयत्न करता है। सफलता प्राप्त करने पर वह सुख अनुभव करता है। वह अपनी सफलता की खुशियां बांटकर अपना और दूसरों का जीवन सुखमय बनाता है। तो जब उसे सफलता मिल जाएगी, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तो उसे तो सुख मिलेगा ही, साथ ही साथ वह अपनी इस सफलता को अपने साथ वाले लोगों में भी बांटता है और उनका जीवन भी सुखकारी कर देता है। उसे व्यर्थ की बातों के लिए, बुरे कामों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता, अतः वह बुराइयों से भी बच जाता है। तो जो मेहनती होगा उसके पास बेकार की बातों को सोचने के लिए, उन पर कार्य करने के लिए समय ही नहीं होगा, तो उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां जन्म ही नहीं ले पाती, वो बुराइयों से भी बचा रहता है। एक स्त्री के पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सास ससुर ने उसे पति के लिए अशुभ कहकर घर से निकाल दिया। तो अब यहाँ पर एक घटना के माध्यम से बताएंगे परिश्रम का महत्व। एक महिला थी, उसकी पति की मौत हो जाती है कार दुर्घटना यानी कि कार एक्सीडेंट में, और उसके जो इन लॉज यानी कि सास ससुर होते हैं उसे कह देते हैं कि तुम अशुभ हो। उसे अपना और अपने 2 बच्चों का पेट पालना कठिन लग रहा था। उसे याद आया भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। उसने कुशल व्यवहार के कारण उसने थोड़े समय के लिए अपनी एक प्रिय सहेली का सहारा लिया। तो फिर उसे लगा कि अब मैं कैसे करूंगी, अपना जीवन कैसे चलाऊंगी, मेरे साथ 2 मेरे बच्चे भी हैं। फिर उसे एक बात याद आई कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी खुद मदद करता है। फिर उसने अपना उसका अच्छा व्यवहार था, उसने अपनी सहेली की मदद ली थोड़े समय के लिए और लगातार परिश्रम करके वह आगे बढ़ती गई और दिल्ली की एक प्रसिद्ध गैस चूल्हा कंपनी की मालकिन बन गई। उन्हें लगातार मेहनत की, प्रयास किया और दिल्ली की एक बहुत प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है, उसकी वो गैस चूल्हे की कंपनी है, उसकी वो मालकिन बन गई। एक विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा पढ़ने से डरता था। वह सदा अंग्रेजी के घंटे में कक्षा से 9 2 11 हो जाता था। एक दिन उसने सोचा कि उसके सहपाठी वैसा नहीं करते जैसा वह करता है। उसने देखा कि उसके साथी घर जाकर पढ़ते हैं और प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं। तो एक बच्चे को अंग्रेजी भाषा पढ़ने में डर लगता था। रोजाना जब भी अंग्रेजी का पीरियड होता वो कक्षा से गायब हो जाता था। 9 2 11 मतलब गायब हो जाता था। तो रोजाना ऐसे कब तक करता। उसने सोचा एक दिन कि जो उसके सहपाठी यानी कि उसके साथ पढ़ने वाले वैसा तो नहीं करते जैसा वो करता है। वो रोजाना घर जाकर पढ़ते हैं, जो भी उन्हें काम मिलता है पूरा करते हैं। उसने भी उनकी तरह अथक परिश्रम करने का निश्चय किया। उसे थोड़े दिन बाद ही अनुभव हुआ कि अंग्रेजी भाषा तब तक ही कठिन थी जब तक उसने उसे सीखने का प्रयास नहीं किया था। उसने खूब परिश्रम किया और वह अंग्रेजी भाषा का विद्वान बन गया। तो उसने भी ऐसा करा। रोजाना वो कक्षा में पढ़ता, घर जाकर बार बार मेहनत करता, परिश्रम करता और कड़ी मेहनत से उसने लगने लगा थोड़े ही दिन में कि इतनी भाषा ये कठिन नहीं है जितना उसे लग रहा था। जैसे ही उसने सीखने का प्रयास किया गया तो अंग्रेजी उसके लिए आसान हो गई और फिर ने और ज्यादा मेहनत की और अंग्रेजी भाषा का विद्वान बन गया, यानी कि उसे सब कुछ ज्ञात हो गया अंग्रेजी भाषा का। वास्तव में परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करता वह कष्ट उठाता है। प्रकृति के द्वारा क्या नियम बनाया गया कि हम मेहनत करें, और जो इसको नहीं मानेगा वो तो परेशानी उठाएगा ही। सूर्य समय पर उगता है और अस्त हो जाता है, नदियां बहती रहती हैं और सूखे खेतों और वनों को सींचती है। जैसे कि हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, सूर्य समय पर निकलता है, छिपता है, नदियां लगातार बहती रहती है और उनके द्वारा सूखे खेत हरे भरे हो जाते हैं, वन हरे भरे हो जाते हैं, सिंचाई करती हैं वो। पेड़ पौधे, धरती, बादल, पर्वत, वृक्ष आदि सब अपना कार्य करते रहते हैं। सभी चीजें जो भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, धरती हो, बादल हो, सब अपना लगातार कार्य करते रहते हैं। पशु पक्षी भी प्रातः से साय तक अपना कार्य करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम पशुओं को देखें, पक्षियों को भी देखें, तो लगातार वो भी सुबह से लेकर रात तक अपना काम करते हैं। मनुष्य को इन सभी से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तो मनुष्य इन सभी से शिक्षा ले और वह भी लगातार परिश्रम करे, मेहनत करे और अपना जीवन खुशहाल बनाए। संसार के बड़े बड़े कार्य करने वालों के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। वे इसी थोड़े से समय में इतना काम कर लेते हैं जितना हम साधारण लोग कई महीनों में नहीं कर सकते। लगातार परिश्रम ही उनकी सफलता का आधार है। तो चाहे हम संसार के बड़े बड़े लोगों को देख ले, उनको भी तो 24 घंटे ही मिले हैं काम करने के लिए। वो उतनी देर में ही बहुत सारा काम कर लेते हैं जिनको करने में हमें महीनों लग जाते हैं।
तो वो लगातार काम करते हैं, बैठते नहीं, मेहनत से जी नहीं चुराते, इसीलिए वो सफल होते हैं। वे आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आलस का सहारा नहीं लेते, आलस्य को छोड़ देते हैं। तभी उन्हें सफलता मिलती है, अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अपार शक्ति छिपी होती है। वे अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता, आलस्य और अज्ञानता के कारण वह अनेक कष्टों का सामना करता है। तो संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब समान ही हैं। हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई शक्ति होती है, लेकिन मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। वो आलसी बना रहता है, एक जगह बैठता रहता है, उसमें इतना ज्ञान ही नहीं होता कि उसे क्या करना है, और फिर वो कष्टों को सहता है, दुखों का सामना करता है। वे हर कार्य को कठिन एवं असंभव जानकर अवसर खो देता है और दूसरों को सफल होते देखकर हाथ मलता है। मतलब उसे लगता है कि जो भी वो कार्य करेगा उसके लिए, मतलब औरों ने कर लिया उसके लिए बस की नहीं है, उसके बस की नहीं है। वो लगता है कि मुझसे ये होगा ही नहीं, और फिर दूसरे लोग सफल हो जाते हैं वह कार्य करके, तो उन्हें देखता रहता है और हाथ मलता रह जाता है। मतलब उसके हाथ से जो समय है वो बीत जाता है। अतः मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा देना चाहिए, तभी उसे सफलता मिलती है। तो मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी कार्य असंभव है। जितनी उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें लगा दे, तो उसे एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। बच्चों, परिश्रम करते समय कई कठिनाइयां और बाधाएं भी सामने आती हैं, वे हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपनी पहली कठिनाई का ही दृढ़ता से सामना करना चाहिए और उस पर साहसपूर्ण विजय प्राप्त करने लेनी चाहिए। तो कुछ भी जीवन में ऐसे नहीं मिलता। जब भी हम मेहनत करते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमारे मार्ग में बहुत सारी मुसीबतें आती है, और अगर हम उन मुसीबतों को देखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना छोड़ दे तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हमें निराश नहीं होना है, और जो से मुसीबतें हमारे सामने आती जाएं हमें उनका सामना करना चाहिए। जैसे पहली मुसीबत आई उसको सामना करें और हिम्मत से, और उस पर विजय प्राप्त करें। पहली विजय से हमें साहस और अनुभव दोनों प्राप्त होते हैं। इन दोनों के आधार पर हम आने वाली अन्य बाधाओं पर विजय पा सकते हैं। तो जैसे ही हमने पहली कठिनाई का सामना किया ना, तो हमें हिम्मत तो मिलेगी, साथ ही साथ अनुभव भी प्राप्त होगा कि हमने ऐसा किया, और फिर आगे जैसे जो भी समस्याएं आती जाएंगी हम उनको आसानी से पार करते जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। एक कुरूप बालिका बार बार यह सोचकर निराश होती थी कि उसका जीवन साथी कौन बनेगा। वह अपने आप को माता पिता पर बोझ मानकर आत्महत्या का विचार बनाने लगी। तो एक लड़की थी जो कि सुंदर नहीं थी, कुरूप थी। कुरूप यानी कि जो सुंदर नहीं, वो सोचने लगी कि मतलब वो निराश रहती थी, सोचती थी कि उसके साथ कौन शादी करेगा, कौन जीवन साथी बनेगा, और सोचती थी कि वह अपने माता पिता पर बहुत बड़ा भार है, बोझ है, और वो सोचती थी कि वह अपनी आत्महत्या कर लो, यानी कि वह मर जाने का सोचती थी। एक दिन उसे एक घटना पढ़ने को मिली। पति द्वारा छोड़ दी गई एक स्त्री ने अपनी अथक सेवा से अपना खोया हुआ सुख प्राप्त किया। उस कुरूप बालिका ने परिश्रम द्वारा अपने अंदर गुणों का विकास किया। तो एक दिन वो यही सोचती रहती थी। एक दिन उसने एक घटना पढ़ी कि एक पति को उसकी पत्नी ने छोड़ दिया था, फिर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, अथक प्रयास किया, बार बार परिश्रम किया, मेहनत की, और फिर अपना जो सुख था उसको प्राप्त किया। मतलब जो भी उसको जीवन में चाहिए था वो सब प्राप्त किया। तो उस बालिका ने जब इस बात को पढ़ा तो उसने भी मेहनत की और अपने अंदर विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास किया। उसकी छिपी हुई शक्तियां जागृत हो गई। वह थोड़े समय में ही पढ़ना, लिखना, तैरना, गाना, बजाना, कार चलाना आदि सीख गई। जब उसने मेहनत की ना, तो उसके अंदर जो शक्तियां अभी तक छिपी हुई थी वो बाहर आने लगी। उसने कुछ समय में ही सब कुछ सीख लिया, पढ़ना, गाना, लिखना, तैरना, बजाना, कार चलाना, सब कुछ। वह एक सर्वगुण संपन्न बालिका बन गई। उसके गुणों के आगे उसकी कुरूपता ढक गई। उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। उसका विवाह एक योग्य वैज्ञानिक से हुआ। तो जब वो उसके अंदर इतने सारे गुण विकसित हो गए तो वो हर तरीके से संपन्न हो गई। उसके रूप को फिर किसी ने नहीं देखा। उसकी जो कुरूपता थी वो उसके गुणों के द्वारा सुंदरता में बदल गई। उसके अंदर क्योंकि गुण थे ना सुंदर सुंदर, और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते यानी कि शादी के प्रस्ताव आए, और एक वैज्ञानिक से उसकी शादी हो गई, विवाह हो गया। परिश्रम के परिणाम किसी से छिपे नहीं है। संसार में कितने ही मनुष्यों ने परिश्रम से प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो जो परिश्रम का, जो मेहनत का जो फल होता है वो छिपा नहीं रहता। संसार में ऐसे एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपने जीवन में वो प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए,
सबने उनकी तारीफ की, प्रशंसा की। जैसे वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, ईसा मसीह, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई आदि ने परिश्रम के बल पर समस्त मानव समाज पर उपकार किया। इन सबने पूरे समाज के भले के बारे में सोचा, लगातार मेहनत के द्वारा। उनके प्रयास और कार्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम भी उनकी तरह परिश्रम करके महान बन सकते हैं। तो उन्होंने जो भी प्रयत्न किए थे और जो भी कार्य किए हैं, वो हमें एक तरीके से रास्ता दिखाने वाले हैं। हम भी उनकी तरह परिश्रम करें, उनकी तरह महान, तभी हम बन पाएंगे, क्योंकि ये सभी लोग हमें प्रेरणा देने वाले हैं। कुछ भाग्यवादी लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, परिश्रम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं, विफल होने पर भाग्य को कोसते हैं। तो मतलब कुछ भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति होते हैं कि हमेशा भाग्य में जो होगा, यानी कि जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा, इसलिए वो मेहनत तो करते ही नहीं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। और अगर उन्हें सफलता ना मिले तो भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने परिश्रम और कर्मों का फल प्राप्त होता है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मतलब ये बात तो वो भूल ही जाएं कि बैठे बैठे उन्हें कुछ मिलेगा। जितनी ज्यादा वो मेहनत करेंगे उतना ज्यादा उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि जो व्यक्ति, हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल मिलता है। जैसे कि जितना हम किसी चीज को बनाने में गुड़ डालते हैं, वो चीज उतनी ही मीठी होती है। जो परिश्रम से कार्य करेगा वह सुखी और सफल होगा, और जो कार्य नहीं करेगा वह दुखी और असफल ही बना रहेगा। मतलब जो मेहनत करेगा उसे जीवन में सुख भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी जो वो चाहता है। लेकिन जो नहीं करेगा, आलस्य में बैठा रहेगा, वो तो हमेशा दुखी ही रहेगा और असफल ही रहेगा। एक रोटी कम मिलने पर बालक अपनी माँ से लड़ने लगता है। उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस रोटी के लिए वह लड़ रहा है उसे कितने परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चों को एक रोटी कम मिलती है तो वो अपनी माँ से लड़ने लगते हैं उस रोटी के लिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कितनी मेहनत से एक रोटी मिलती है। किसान हल चलाकर बीज बोता है, खेतों को पानी देता है और रखवाली करता है। फसल पकने पर वह उसे काटता है और तैयार करके मंडी में लाता है। क्या क्या करना होता है, पहले हल चलाएगा किसान, बीज बोएगा, खेतों को पानी देगा, खाद डालेगा, उसकी रखवाली करेगा, फिर फसल तैयार होगी, फिर वो उसे काटेगा, मंडी में बेचने जाएगा। माता पिता गेहूं को खरीद कर घर लाते हैं, फिर गेहूं बिकेगा, घर पर आएगा और फिर साफ करके चक्की में पिसवाते हैं। मतलब माँ बाप गेहूं लाए, साफ किया, चक्की में पिसवाया, माँ आटे को छानकर उसमें पानी डालकर उसे गूंथती है, पानी डाला, आटा गूंदा और चकले पर बेलन से रोटी बेलती है, फिर चकले पर रोटी बनाती है, बेलकर चूल्हे में आग जलाकर तवे पर उसे पकाती है। ठीक है, ये सारा काम करती है। वह रोटी को घी लगाकर थाली में परोसकर बालक को देती है। इतना सारा मेहनत, इतना सारा परिश्रम करना पड़ता है जब जाकर थाली में रोटी आती है। ऐसा ही परिश्रम सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है, ऐसे ही सब्जी बनती है। अतः हमें परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, परिश्रम ही सफलता का मूल है। इसलिए हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सफलता को पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से परिश्रम, मेहनत, कुंजी, चाबी, यश, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, कष्ट में दुख से भरा, ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य, सहारा, मदद, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, प्रकृति, कुदरत, अपार जिसका पार ना हो, कुरूप जो सुंदर ना हो, भाग्यवादी भाग्य पर भरोसा करने वाला, विफल, असफल और मूल है आधार। तो बच्चों ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब लिखे में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। सफलता की कुंजी है भाग्य, परिश्रम, आलस, ऐश्वर्य। तो सफलता की कुंजी क्या है? अभी हमने जो पाठ में पढ़ा था क्या था, किसके बारे में पढ़ा था? परिश्रम के बारे में, मेहनत के बारे में। कठिनाई का सामना करना चाहिए दृढ़ता से, भागकर, डर कर, सोकर। तो दृढ़ता से, मजबूती से करना चाहिए। जो परिश्रम से कार्य करता है वह होता है दुखी और असफल, दुखी और सफल, सुखी और असफल, सुखी और सफल। तो सुखी और सफल होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। परिश्रम के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा चुस्त रहता है। एक स्त्री के पति की कार दुर्घटना
दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अगला है वास्तव में परिश्रम ही क्या है? प्रकृति का नियम है। आलस्य तथा अज्ञानता के कारण वह अनेक कष्टों का सामना करता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए करते हैं। आलसी व्यक्ति सदैव परिश्रम से घबराता है, बिल्कुल सही। परिश्रम करके व्यक्ति संसार के सभी सुख प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही। भगवान उनकी सहायता करता है जो भाग्य के भरोसे रहता है, गलत। जो परिश्रम से कार्य करेगा वह सुखी व सफल होगा। हमें परिश्रम से सदैव जी चुराना चाहिए, बिल्कुल गलत। हमें परिश्रम करना चाहिए। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से परिश्रम यानी कि मेहनत का महत्व जाना कि हमें जीवन में अगर सब कुछ पाना है तो परिश्रम तो करना ही होगा। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।